बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर धोखा देने वाले के लिए क़यामत के दिन एक झंडा होगा जिसके ज़रिए वो पहचाना जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मा का दिन है। इस दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पहुँचाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सूरज और चाँद दोनों तारीक बेनूर हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम गुनाह करो यहाँ तक कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएं, फिर तुम तौबा करो तो अल्लाह तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगा। हज़रत जाबिर रज़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ खुदा कुछ लोगों को चूंटियों की शक्ल में उठाएगा। लोग उन्हें अपने कदमों से रौंदेंगे। पूछा जाएगा, ये चूंटियों की शक्ल में कौन लोग हैं? उन्हें बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोओगे वो काटोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़ान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर गुनाह की सज़ा क़यामत तक के लिए मौख़िर किया जा सकता है, लेकिन माँ बाप के नाफरमान की सज़ा उसके मरने से पहले ही शुरू हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर धोखा देने वाले के लिए क़यामत के दिन एक झंडा होगा जिसके ज़रिए वो पहचाना जाएगा। एक आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह, इस्लाम के अहकाम व क़वानीन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं, मुझे बस एक चीज़ बता दीजिए जिस पर मैं जमा रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि यही वो पहला गुनाह है जिसके ज़रिए अल्लाह पाक की नाफरमानी की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, उसकी वजह से अल्लाह तुम पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब ना आ सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा करो, क्योंकि कुरान शरीफ क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान का अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करना उसकी अक्लमंदी से है। या रब्बी, जो हमारे हक़ में बेहतर है हमें अता फरमा, और जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं हमें वो मांगने की तौफ़ीक ही ना दे। ए बाबरकत ज़ात, हमें माफ़ी अता फरमा और हमसे राज़ी हो जा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सदका जारिया समझकर अच्छी बात सुने और सुनाने भी एक सदका जारिया है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।